मेरे भाइयों, आज इस वक्त हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, इसमें एक नहीं मुतअद्दिद मसाइल हैं, जिसकी वजह से उम्मत मुसलमान इस्तराब में है और हर बंदा बेचैनी में मुब्तला है कि आखिर करे तो करे क्या। तो मेरे भाइयों, हमने इस महफिल का जो उन्वान कायम करते हैं, सुन्नी इज्तिमा, ये एक पैगाम है कि दुनिया जिधर से मर्जी जिधर चली जाए, जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अपने असलाफ के साथ और अपने अकायद के साथ आपने हमेशा कायम रहना है। तो हमेशा हमेशा हमने हक के साथ कायम रहना है, आले हक के साथ कायम रहना है और अपने बुजुर्गों के साथ वाबस्ता रहना है। हमारे बुजुर्ग इस वक्त हमारे लिए सरमाया है, आले सुन्नत की शख्सियात हमारे लिए सरमाया है। और बिलखसूस मैं तमाम सादात का, तमाम अपने उलमाए हक का एहतराम करता हूं और दिलो जान से करता हूं। मेरा जो रूहानी ताल्लुक है वो बरेली शरीफ से है। हुजूर अख्तर ताजो शरिया मौलाना अख्तर रजा साहब, आपसे मैं शर्फ़े बैत हूं और मेरे उस्ताद ग्रामी भी अभी कुछ लम्हों के बाद तशरीफ ला रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इसके अलावा हमने देखा कि अकायद की जो सबसे मजबूत जो अकायद का दिफा है वो किस प्लेटफॉर्म पे है, वरना हमारी सारी तंजीमें आले सुन्नत का मुख्तलिफ उन्वान से काम कर रही हैं। दावत इस्लामी काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है और अगर हमारी तंजीमें भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमने 2008 से अपने कायदे मोहतरम, कायदे आले सुन्नत, मुफक्कर इस्लाम, अजीम मजहबी सकालर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, चेयरमैन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा एक ताल्लुक है अकायद और नजरियात हक्का की बुनियाद पर। और यही वजह है कि इतने 15 सालों में एक ही उसी तहरीक के जो दलील के साथ अपना नजरिया और अपना नुक्ता हर बंदे के सामने पेश कर रही है। और फिर उसके बाद बेशुमार मराइल आए, गाजी साहब का मसला आया तो सबसे पहली रैली में भी हमें शिरकत की सआदत मिली और गाजी साहब की तारीखों में भी हम जाते रहे और आखिरी धरने तक भी हम इस मिशन में भी रहे। और फिर अकायद और नजरियात की जब जंग इस मुल्क में छिड़ी, हम चट्टान की तरह अपने कायद के साथ और हमारे तमाम दोस्त खड़े रहे। और बिलखसूस पीर तरीकत पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद लुकमान शाह साहब और हमारे आस्ताना आलिया चूरा शरीफ के बुजुर्गों ने भी इसकी ताईद फरमाई, इस वजह से कि ये वो पैगाम है, ये वो खास है जो 14 सदियों से उम्मत के पास अमानत है। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त जरूरत यह है कि आज जिस शख्सियत 2017 में जलाली साहब यहाँ भी तशरीफ लाए थे, लेकिन अफसोस से आज 6 माह उनको 6 माह कैद में रखने के बाद वो जिस्मानी आर्ज़े बीमारियों में मुब्तला हो गए, उनके गुर्दे खत्म हो गए। ये जुल्म और तशद्दुद जो जेल में जिस तरह भी हुआ, आज वो बीमार है, साहिब फिराश है। हम उनके लिए दुआ भी करेंगे कि उनका बुध वाले दिन ऑपरेशन है, वरना जैसे माहौल चल रहा था, मैंने आपसे गुजारिश की थी और आपने हमें टाइम भी दिया हुआ था, इस महफिल की रौनक उन्होंने बनना था, लेकिन बीमारी के आर्जे की वजह से वो तशरीफ ना ला सके। लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि जलाली साहब या जो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं
जो अकीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी करते हैं और अकीदा अहले सुन्नत के साथ पक्के हैं, उनके खिलाफ कोई भी मुहिम जोई करेगा या किसी तरह की कोई भी साजिश करेगा तो हम बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ऐसा जवाब देंगे कि जख्म सारी जिंदगी चाटते रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये हमारे मान है, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा, हमारे असलाफ, ये उस उम्मत के इल्म नबुव्वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के ये वारिस हैं। इनका हमने एहतराम करना है और अपने उलमाए अहले सुन्नत की कदर करनी है। और तहरीक सिरात मुस्तकीम का मकसद ही सिर्फ अपने सही अकायद और नजरियात को दुनिया के सामने पहुंचाना है। तो अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब दे रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद लुकमान शाह साहब के वो अपने ख्यालात का इजहार फरमा के हमारे कुलूब इज़ान को मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाद हम्द व सलात, अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत खिताब किया, हमारे ज़मीरों को, मुर्दा ज़मीरों को ज़िंदा किया। उन्होंने जितनी मिसालें आपके सामने पेश की, हकीकत में तो मोमिन की शान यही होनी चाहिए। लेकिन जिस दौर में मैं और आप हैं, इस दौर के लिहाज से हम लाख कोशिश करें वो ईमान का जज्बा हमारे अंदर होंगे लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजल से कि जिनके अंदर पैदा हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं। कोशिश तो करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, हमारे अंदर भी ईमान का जज्बा वही हो ताकि हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए। लेकिन मैं वो बात करना चाहता हूँ कि जो मेरे भी बस में हो, आपके भी बस में हो। वो ये कि देखें, इस पुरफितन दौर में हमने अपने अकीदे को बचाना है। अगर अकीदा सही होगा, अमाल में कमी पेशी भी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से माफ़ करके जन्नत अता कर देंगे। लेकिन अगर अमाल हुए ना इतने ज़्यादा कि जिनकी तादाद पहाड़ जितनी हो जाए, तो बंदे के अकीदे में फ़र्क हुआ तो वो अमाल बंदे के मुंह पे मार दिए जाए। तो अकीदा बचाने के लिए हमें इस दौर में क्या करना है? अकीदा बचाने के लिए हमें ये करना है कि हमने ऐसे उलमा और पीराने उज़ाम के महफिल में और मजलिस इख्तियार करनी है कि जो हमें सीधे रास्ते पे लेके जाए, और ख़ुसूसन वक्त की नज़ाकत के तहत। क्योंकि अगर हमारा कोई दुश्मन सामने हो हमें उससे बचते हुए इतना खौफ नहीं होता, क्योंकि पता है ये दुश्मन। जैसे मैं कहूँ ना कि कोई राफजी है, भाई पता है ये राफजी है, उसका अपना अकीदा है, हमारा अपना अकीदा है। अगर कोई कहे कि ये खारजी है, पता है उसका अपना अकीदा है, हमारा अपना अकीदा है, बंदा बच जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बंदे को होता है जब अपने अंदर राफजियत और खारजियत का मादा रखे हुए बंदे घुसे हुए हों, बंदा अपना उन्हें समझ रहा हो। और इस दौर में हमारे अकीदों पे जो सबसे ज्यादा ज़रबें लग रही हैं वो ऐसे लोग। मैं आसान सी मिसाल दे देता हूं कि हमारे नाथान हज़रात अक्सरियत उनमें, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं, वरना तो अच्छे भी बहुत से जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हमदो सना बयान करें,
वो तो हमारी सरों का ताज है। लेकिन मैं अक्सर ये देखता हूं कि जहां भी कहीं नात सुनी इल्ला माशाअल्लाह, वो लोग ये देखते हैं कि महफिल में हमें पैसे कौन देगा। उसमें उन्हें यह नहीं पता होता कि हम अपने अकीदे की बात कर रहे हैं या अकीदे की बात नहीं कर रहे हैं। खामखा वो चीजें करेंगे जो अहले सुन्नत व जमात के अकायद के खिलाफ है। फिर होता क्या है कि उसका जवाब उलमा को देना पड़ता है। जब उलमा जवाब दें तो जवाब में वही नाथ खान कहते हैं जी ये हमारे मुखालिफ हो गए, इन्होंने हमारी मुखालफत कर दी, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। भाई उलमा का अपना एक मकाम व मर्तबा है, उनका मनसब है कि वो जहां कहीं गलती देखें उसको दूर करें। अगर उलमा अपनी सामने गलती को होते हुए देखें और दूर न करें तो दुनिया में तो वो जी लेंगे, लेकिन कल मैदान महशर में उनसे सवाल होगा, तुम्हारी मौजूदगी में सारा कुछ हुआ था तो तुमने क्यों नहीं उसको रोका। तो लिहाजा देखना यह है कि आप अब आपके सामने है सारा कुछ, कि जो सीधे रास्ते पे चलने के लिए बुरे रास्ते को रोके वही उलमाए हक़्क़ा है। जो खामोशी इख्तियार करें वो उलमाए हक़्क़ा नहीं है। ये डर के मीडिया पे ये बात आ जाएगी, मीडिया पे ये बात आ जाएगी, ये होगा। कुरान कहता है वला यखाफून लौमता लाइम, कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के आकाम के बारे में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से खौफ करना मोमिन का काम नहीं है। तो लिहाजा मेरा ये पैगाम है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत हमने सहाबा इकराम के सीरतों के हवाले से पैगामात सुन लिए। मैं आज भी ये कहता हूं कि दिल तो करता है कि हमारा भी ईमान ऐसा हो, दिल तो आपका भी करता है, और मुझे पता है कि आप में से बहुत से वो लोग होंगे जो ईमान के दर्जे में मुझसे ऊपर होंगे, लेकिन हम कम से कम दर्जे पे तो रहे ना कि ऐसे लोगों के अपने स्टेजों पे ना आने दें, ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक ना हो, चाहे वो कितना बड़ा ही मुफ्ती पीर नाथानी क्यों ना हो। ये दर्जा तो हमारे अंदर आ सकता है ना। अगर ये दर्जा भी हमारे अंदर पैदा हो जाए तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी दर्जे और इसी हालत ईमान में अगर मौत दे दे तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो लिहाजा मेरा ये पैगाम है कि इस दौर में जब कभी भी किसी महफिल में जाओ या खुद महफिल का इनेकाद करो तो इनेकाद करने से पहले ये जरूर देख लेना कि हमने स्टेज पे किसको चढ़ाना है, हमने किसके सामने बैठना है। तैयार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, आस्ताने आलिया चूरा शरीफ। अब चूंकि सारे बुजुर्ग मेरे मौजूद हैं इसलिए मैं ये नहीं इसको समझता ज़्यादा अपना अदब के ख़िलाफ़ है कि मैं इनकी मौजूदगी में और किस किस्म की बातें करूं। जो पैगाम मैंने देना था वो दे दिया कि कम से कम अगर आप इस दुनिया से हालत ईमान में जाना चाहते हैं तो इस पुरफितन दौर में जहां हमने राफियों के साथ इख्तलाफ करना है, उनका मुकाबला करना है, खारजियों का मुकाबला करना है, वहां स्पेशल अपने अंदर छुपे हुए उन मुनाफिकों का भी मुकाबला करना है। ये अब हमारे लिए सारी हमारी तवज्जो इस जानिब होनी चाहिए कि जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी मदद फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर रहे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।